क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 4.2। कल के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग सीखे थे फर्स्ट इनटू लास्ट बनाना। क्या बनाना? फर्स्ट इनटू लास्ट। आज भी हम लोग उसी मेथड पे इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, लेकिन इस आज के क्लास में जो सवाल होंगे वो आपको डायरेक्ट कोई भी द्विघात समीकरण नहीं दिया जाएगा। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको द्विघात समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? और द्विघात समीकरण निकालने के बाद से आपको उसका हल करना है। आपको उसका क्या करना है? फर्स्ट इनटू लास्ट के मेथड से आपको हल करना है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। मतलब ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको जोड़े तो 27 आ जाए। कितना आ जाए? और गुणनफल 182 हो और जोड़ने पर 182 आना चाहिए। सॉरी, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 182, जोड़ने पे 27 आना चाहिए। अच्छा, आप लोग बात बताइए, 20 गो और 7 गो कै गो होता है? होता है ना? बताइए, 20 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, और हमें लाना है 182। कितना लाना है? अर्थात 20 और 7 वे दो अंक नहीं होंगे। 20 और 7 वो दो अंक क्यों? क्योंकि जोड़ने पे तो 27 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पे 182 नहीं आ रहा है। चलिए, हो सकता है कि 18 गो और 9 गो कै गो होता है? 27 गो। चलिए 18 में 9 से गुणा करते हैं और देखते 182 आता है कि नहीं। 9 8 72 का 2, हासिल 7, और 9 1 9 और 7 कितना आ रहा है? आना कितना चाहिए? अर्थात ये भी सवाल कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लाना है। ऐसे अंक लाने हैं दो जिनको जोड़ा जाए तो 27 और गुणा किया जाए तो 182 है। समझ में आ गया? तो ये अंदाज पर पता नहीं चलेगा। सबसे पहले उसको मेथड पे बनाएंगे। मानेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। क्यों 27 माइनस x? क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना है? 27 है। एगो मान लो 5 है, एगो कितना है? तो आखिर दूसरा मालूम करने के लिए 27 में से उतना घटाओगे तभी तो पता चलेगा। तो 27 से घटाएंगे तो कितना आएगा? आखिर घटाए तब ना। उसी तरह पहला है x, तो 27 में से पहले वाले को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि दूसरा कितना है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कितना है? 100, यानी पहले में दूसरे से गुणा करेंगे तो 182। x में 27 से गुणा होगा तो 27x माइनस का, और ये x में x से गुणा करेंगे तो बराबर 100। उसके बाद ये बताए थे कल के क्लास में कि x स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो इसको प्लस करने के लिए इधर के सारे अंकों को हम पक्षांतर कर देंगे। मतलब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेकर जाएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। कल बताए थे ना। तो माइनस में x स्क्वायर है बराबर किधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस में x स्क्वायर। और 27x प्लस में इधर आके 182 पहले से है तो 100। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको शुरू इधर वाले को पूरा का पूरा पहले लिख दीजिए और 0 को बाद में। अब द्विघात समीकरण बन गया। तो अब इसको फर्स्ट इनटू लास्ट के मेथड से बनाएंगे। वैसे तो आप लोग जान ही गए हो कल के क्लास में, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या है? 182। 1 में 182 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अब आपको सोचना है कि वे कौन से दो अंक हैं जिनको गुणा करें तो 182 आए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक 27 है। तो एक अंक है 14 और एक अंक है 13।
14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा। कितना आएगा? इसके सिवा कोई भी अंक नहीं है। 13 चौका 52 के 2 हर्षिल 5, 13 कम 13 5, कितना आ गया? 182 आ गया। और 13 को 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। और लाना है माइनस में 27। क्या लाना है? तो दोनों 13 में भी माइनस रखेंगे, 14 में भी, तभी तो -14 -13 मिलके कितना होगा? -27। तो एक्स स्क्वायर और ये 182 बदलेगा, क्योंकि किनारे वाला बदलता, केवल कौन बदलता है? बीच वाला। तो 27x की जगह -14x -13x। अब 1 2 3 4 पद हो गया। 2 पद करके मैंने 2 और 2 4, 2 पद करके कॉमन छाटेंगे। ठीक है, तो इन 2 पदों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 2 ठो x एगो निकल गया तो एगो, और यहाँ से x ये कट गया तो केवल 14। इन दोनों में x दिख रहा है आप लोगों को? बोलिए। तो x कॉमन होगा, लेकिन 13 के पहाड़ा में 182 आता है, इसलिए क्या कॉमन हो जाएगा? 13। तो 13 इसमें से निकल गया तो क्या बचा? x। ये माइनस और ये प्लस, माइनस 13 से भाग देंगे 182 में तो कितने मर्त में कटेगा? 14 मर्त में। तो x - 14 बराबर। अब सवाल सही है गलत आपको बताया है ना, कहाँ चेक किया जाता है? अगर कोष्ठ के अंदर दोनों एक समान है तो सवाल सही है, अगर दोनों अलग अलग है तो सवाल गलत है। अब यहाँ पे एक पद और एक पद, कितना पद हुआ? और दोनों में कॉमन है x माइनस, तो यहाँ से x - 14 निकल गया तो बचा यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या बचा? तो x - 13 बराबर। आपको बताया गया है कल के क्लास में कि बराबर में 0 है तो सबके बराबर में क्या होता है? यानी x - 14 के बराबर में भी 0 और x - 13 के बराबर में भी 2 जगह है ना। माइनस में 14 इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में 13 इधर आएगा तो इस तरह x का मान 14 और क्या आ गया? 13। तो मान लीजिए पहली संख्या कितनी है? 14। तो दूसरी संख्या 27 में से क्या घटा दीजिए? x का मान घटाएंगे ना, तो 14 घटाएंगे तो 13। अगर पहली संख्या होगा 14 तो दूसरी संख्या 13, अगर पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14 होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए इसको उतार लीजिए, लिख दीजिएगा प्रश्नावली 4.2 का 3 नंबर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब 2 को धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, जिनका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। वर्ग करने के बाद उसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसका मान 365। माना पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक एगो बढ़ा देंगे x प्लस, क्योंकि कह रहा है कि लगातार क्रमागत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमागत। तो सबसे पहले 0 होता है और 0 के बाद क्या आता है? 1। अब दोनों का वर्ग करना है। दोनों को क्या करना है? वर्ग। तो देखिए x का वर्ग किया गया है, x + 1 का वर्ग किया गया है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 300 x स्क्वायर का x स्क्वायर। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान x और b का मान 1। तो a स्क्वायर प्लस प्लस 2a b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a बराबर 365। एगो x स्क्वायर एगो x स्क्वायर
2x स्क्वायर। एक का स्क्वायर का अर्थ होता है एक में, एक से दो बार गुणा, एक एक कम आए, दो में एक से गुणा होगा तो, और 2x में एक से गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल 2x। 365 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 2x का 2x, एक का एक, माइनस 365। एक में से 365 घटाएंगे तो माइनस 300। अब इसमें कॉमन छटेंगे दो, क्या कॉमन छटेंगे? तो इसमें से दो निकल गया तो इधर x स्क्वायर प्लस x, 364 का आधा होता है 100। अभी ये सवाल आप लोग बनाए हो 3 नंबर, यही एकदम समीकरण था। देख लो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, देख लीजिए ये भी सेम सवाल है। 182 वाला है, 182 है जी, बोलिए। इसमें भी 13 और 14 होगा, दो अंक कौन होगा? इसका भी अंतर कितना आएगा? 13 और, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में बना लीजिएगा, बोलिए। ठीक है, उतार लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यही ना होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण 13 सेंटीमीटर कितना है? और कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान लो x है, आधार मान लो, तो इसकी ऊंचाई x माइनस। तो कह रहा है कि अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब आधार और लंब निकालना है, आधार और। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना सेंटीमीटर? x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना है? x माइनस 7, और समकोण त्रिभुज का कर्ण है 13। तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। l कितना है? लंब ऐसे था ना, ये x है तो x माइनस, लंब है x माइनस, आधार कितना है? x स्क्वायर। अब ये जो है 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर होने का अर्थ है कि 13 में 13 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 169 आएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a x स्क्वायर का 169 x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 सते 2 सते 14 x स्क्वायर का एक x स्क्वायर, एक x स्क्वायर। हाँ, 49 14 x को उसी तरह उतार देंगे। उसके बाद ये प्लस में 169 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 49 में से उसको घटाएंगे तो माइनस 100, ये जैसे वैसे रह जाएगा। अब दो कॉमन छाटेंगे, क्या कॉमन छाटेंगे? तो यहाँ से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर 2 सते 2 छक 0 के द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे क्या कर देंगे? हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी उतार लीजिए।
और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये 6 नंबर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। देखिए, उस दिन मतलब किसी दिन जितना बर्तन बना है तो उस बर्तन का दाम उस बर्तन की संख्या के दुगुना है। बर्तन की संख्या के दुगुना से 3 गो अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, टोटल कितना रुपया लगा था, तो निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब कई गो बर्तन बना और प्रत्येक नग की लागत माना बर्तनों की संख्या बराबर और नग की निर्माण लागत 27 प्लस, यहाँ मिस्टेक है, 27 नहीं होगा, यहाँ पे 2x प्लस 3 होगा। क्या होगा? 2x प्लस 3। क्यों होगा? क्योंकि जितना बर्तनों की संख्या है उसका कई गुना कई गो अधिक, इतना रुपया होगा। 2x प्लस 3 रुपया। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ रहा है? x में 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, x में 3 से गुणा होगा बराबर में प्लस में 90 इधर आएगा तो माइनस में, और ये हमारा क्या बन गया? बन जाएगा। इसके बाद आप लोग बना के इसको लाइएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए उतार लीजिए और कल आप लोग इस सब को बना करके लाएंगे।